आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर करेंगे आज हम 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो। अच्छा, इसमें बेसिकली टॉपिक ये क्या है? इसमें बेसिकली टॉपिक ये है कि जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, अभी साल कंप्लीट भी नहीं हुआ और उसकी डेथ अगर हो जाए बीच में, फॉर एग्जांपल अप्रैल में नया फॉर्म स्टार्ट हुआ। न्यू फॉर्म कब स्टार्ट होता है? अप्रैल में। सारे बोलना, ठीक है? अप्रैल मई जून 3 महीने ही उसने काम किया था। अब उसने 3 महीने काम किया, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट निकलता है साल के एंड में। तो इस साल जो अभी चल रहा है उसका प्रॉफिट कब निकलेगा? अगले साल 31 मार्च में निकलेगा, है ना? लेकिन जो 3 महीने उसने काम किया है, उस 3 महीने का प्रॉफिट क्या उसको मिलना चाहिए? हाँ मिलेगा, लेकिन हम कैलकुलेट होना करेंगे क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट कब होता है? साल के एंड में। तो ऐसे में हम जो पार्टनर मर गया है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसको हम प्रॉफिट किस बेस पे दें? देखो, जो पार्टनर जिस पार्टनर डेथ हो गई है उसको हम क्या देंगे? क्या देंगे उसकी कैपिटल। रिवोल्यूशन का क्या देंगे? प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, जैसे और कोई रिजर्व होगा तो उसका बंटवारा, जो भी होगा उसका हिस्सा मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हम दे देते हैं, लेकिन बात यह है कि जो 3 महीने उसने काम किया है उसका प्रॉफिट कैसे दें उसको? प्रॉफिट तो निकलेगा ही नहीं। अभी कब निकलता है? साल के एंड में। अब जो उसकी बीवी है वो हमारे दरवाजे पे बैठी है और वो ये कह रही है कि मेरे पति ने जो 3 महीने काम किया था उस 3 महीने का भी मेरे पति का प्रॉफिट दो। तो ऐसे में हम काफी कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसे अब कैसे प्रॉफिट दें उसको, है ना? तो ऐसे में आपको याद आया कि हमने ना एक टाइम पर क्या बनाया था? एक पार्टनरशिप डिड। क्या बनाया था? पार्टनरशिप डिड बनाया था। क्या होता है पता है ना पार्टनरशिप डिड? पार्टनरशिप डिड रिटर्न एग्रीमेंट होता है जहां पे आप सभी पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट है वो सब रिटर्न में लिख देते हो। तो ऐसे ना आपने पार्टनरशिप डिड बनाया था, उसमें एक चीज उस टाइम पे लिख दी थी। क्या लिख दी थी? कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, हम में से किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसको सडनली, साल के बीच में कोई भी डेथ हो जाए उसकी, तो उसको प्रॉफिट उस दिन तक का किस बेस पे मिलेगा? तो अलग अलग चांस केसेस बेस बनते हैं। जैसे मान लो कभी कोई मानते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को इस साल प्रॉफिट मान लेंगे। कभी कभी क्या होता है, सेल के बेस पर हिस्सा मिल जाता है ना? कभी कभी एवरेज प्रॉफिट पर हिस्सा मिल जाता है। तो बच्चों ये ना क्वेश्चन में गिवन होगा कि जिस पार्टनर डेथ हो रही है उसको हम 3 महीने का प्रॉफिट किस बेस पे देंगे, मतलब क्या मान के चलेंगे, वो क्वेश्चन में गिवन, हर क्वेश्चन में गिवन होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब बात आती है कि इसमें जब आप प्रॉफिट दोगे तो नाम क्या आएगा? तो नाम आएगा बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्यों? एक्चुअल में ये एक्चुअल प्रॉफिट है ही नहीं, आप बस एक अनुमान लगा के प्रॉफिट दे रहे हो, हाँ या ना? क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो साल के एंड में आने वाला है ना? अभी तो प्रॉफिट आया नहीं, तो आप बस एक अनुमान लगा के दे रहे हो ताकि उसकी जो बीवी रो रही है, अपना सिर पटक रही है, वो अपना थोड़ा सा शांत हो जाए। ठीक है? और बात यह कि वो इस चीज को क्या एग्री करेगी? बिल्कुल एग्री करेगी, क्योंकि उसके पति ने ही इस चीज को एग्रीमेंट किया था पहले, है ना? तो बच्चों ये इस टॉपिक की कहानी है कि आपको प्रॉफिट निकालना है उस पार्टनर का जिस पार्टनर की डेथ हो जा रही है यहाँ पे, उसके जीने तक, मतलब जिसने जितने महीने काम किया है इस साल उतने दिन का उसे क्या देना है? प्रॉफिट देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको सबको एक एक पॉइंट, एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा तभी आपसे हो पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखो आप। दिनकर, नविता और वानी। दिनकर, नविता और वानी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:1। देख पा रहे हैं आप सब? ठीक है। नविता की डेथ हो गई कब? 30 जून को। मतलब कितने महीने जिया वो? अप्रैल, मई और जून। मतलब कितने महीने जिया? सिर्फ 3 महीने। 3 महीने उसने काम किया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरविंग पीरियड। इंटरविंग पीरियड का मतलब यही होता है 3 महीने जो उसने काम किया है, उसी को बोलते हैं इंटरविंग पीरियड। तो उसका जो इंटरविंग पीरियड का प्रॉफिट है उसको हम बेस मानेंगे किस बेस पर? सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड। बच्चों ये जो सेल गिवन है ना, ये भी इसी पीरियड का ही है, मतलब इसी 3 महीने की ही सेल है। समझ में आ गया? आपको उस बंदे को प्रॉफिट किस बेस पे देना है? सेल के बेस पर। और सेल पूरे साल की गिवन नहीं है, 3 महीने की है। कैसे पता चला? लिखा हुआ है कि सेल भी उसी पीरियड का ही है जिस पीरियड में उसने काम किया था, जो भी इंटरविंग पीरियड है। और जो कितना अमाउंट है?
6 लाख। आपका जो प्रॉफिट है पिछले 4 साल से, देखो द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर, आप कितना कमा लेते हो? 10% कमाते हो। किसका? सेल का। तो इस साल भी आप क्या मान लोगे? 10% कमा रहे हैं। तो बच्चों देखो, यहां पे आपको लिखना है, बताओ किस पार्ट में डेथ हो गई है? नविता, नविता शेयर ऑफ, बच्चों क्या लिखा मैंने? ये आपको कोई एंट्री नहीं करनी, फिर सिर्फ अमाउंट निकालनी है इस क्वेश्चन में। नविता शेयर ऑफ। अब मुझे बताओ, आपको उस पार्टनर को प्रॉफिट किस बेस पे देना है? सेल के बेस पर। क्या वो सेल पूरे साल की है? 3 महीने क्या है? सेल का परसेंटेज कितना है प्रॉफिट का? तो बच्चों अगर मैं 6 लाख का 10% निकाल भी लूं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 60,000। हाँ या ना? और वो 3 महीने का ही प्रॉफिट होगा। जब सेल 3 महीने की है तो प्रॉफिट भी, सेल 3 महीने की है ना ये, तो प्रॉफिट भी जो आने वाला वो भी कितने महीने का है? 3 महीने का है। लेकिन बात यह है कि वो जो प्रॉफिट है वो एक इसका नहीं है, बस वो सबका है, लेकिन हमें किसे देना है? बस। तो यहां से जितना भी आपका आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ नविता का शेयर, क्योंकि यहां से कितना आंसर वैसे आने वाला है? 60,000 आने वाला है ना। और ये पूरे फॉर्म का है 60,000, ठीक है? फॉर्म मतलब तीनों पार्टनर का। लेकिन हमें किसको देना है? बस सिर्फ एक पार्टनर, वो है नविता। तो उसका शेयर बताओ कितना है दीदी आपका? नविता का शेयर कितना है? नविता का शेयर है 2/6। बच्चों वैसे ना हम ना बहुत सारे क्वेश्चन में मंथ की मल्टीप्लाई भी करेंगे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑलरेडी 3 महीने का ही है, ठीक है? तो बच्चों आंसर कितना आ गया इसका? अब ये सॉल्व करना, कितना आंसर आ गया? 20,000, ठीक है? क्लियर सबको? अब बात ये है कि भाई सर अगर हम पूरा क्वेश्चन करते हैं डिविजन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सामने देखो, तो इसका यूज कहाँ पे है? देखो हम जो भी पार्टनर को देते हैं, पार्टनर कैपिटल बढ़ती है ना, तो आप इसे क्रेडिट साइड दिखाओगे किसके अकाउंट में? नविता के अकाउंट में। ये हम जब भी कुछ पार्टनर को देते हैं तो पार्टनर कैपिटल क्या होती है? बढ़ जाती है, और पार्टनर कैपिटल बढ़ना क्रेडिट साइड आता है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां इसका यूज होगा, और ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। समझ में आ गया? और एक चीज, क्या ये क्वेश्चन छोटे वो क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स में आते हैं? हाँ आ जाते हैं एमसीक्यू में, कि कोई पार्टनर है उसकी डेथ हो गई है, मान लो यही क्वेश्चन आ जाए आपके 1 मार्क्स में, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, ठीक है? क्या होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। तो आप उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन देख लेना, कौन सा? 20,000। समझ में आ गया? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ फटाफट से। जब कोई क्वेश्चन करेंगे, जब सिखाएंगे, जब करेंगे इसमें, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा। हेलो, आप पढ़िए, तेज तेज पढ़ना है आपको एकदम। जूही रिया परी वाला क्वेश्चन है, नहीं है वाला क्वेश्चन? देखो नई बुक में ये क्वेश्चन, जूही रिया और परी, उनका रेशियो है 3:1, और रिया की डेथ हो गई है 30 जून को, है ये क्वेश्चन? 12 में ये देखना एक बार, एबीसी के बने, और उसकी अमाउंट है थर्ड लाइन में 2,000, 14,000, है ना? तो चलिए, तो नाम चेंज है बच्चों, बाकी क्वेश्चन वही है। नाम चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझना है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे बच्चों। जूही, रिया और परी 3 पार्टनर जिनका रेशो क्या है? 3:1। 3:1। रिया की डेथ हो गई है कब हो गई है? 30 जून। मतलब कितने महीने उसने अपना, नहीं 3 महीने, अप्रैल मई जून, कितने महीने हुए? कितने महीने हुए? अप्रैल मई जून। कोई दिक्कत? चलिए, अब उसे प्रॉफिट देना है हमें कितने महीने का? 3 महीने का प्रॉफिट देना है। चलो आगे लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2024। इसका मतलब ये है कि बच्चे 25 का प्रॉफिट आप कब का मान लोगे? 24 का प्रॉफिट को 25 मान लोगे। मतलब आपको जब उसको प्रॉफिट देने जाओगे ना, तो आप 24 का प्रॉफिट ही क्या मान लोगे? इस साल का प्रॉफिट मान लोगे। समझ में आया? 24 के प्रॉफिट को ही क्या मानना है?
25 का प्रॉफिट मानना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, थर्ड लाइन में देखो, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025 के दौरान आपको एक लॉस हुआ था, किस चीज का, बैड डेट का लॉस हुआ था, ठीक है। कितने का, 2000 रुपए का, जिसे आप एडजस्ट करोगे। अच्छा 24 का प्रॉफिट कितना दे रखा है लास्ट में, तो इस साल भी कितना होगा, लेकिन 14,000 का प्रॉफिट में एक लॉस भी तो हुआ है बीबीएम में, कितना हो जाएगा 12,000। तो बच्चों मुझे बताओ ये 12 किसका है, एक का है, तीनों का है, और पूरे साल का है। तो देखो कैसे करना है। हेलो रिया, शेयर ऑफ, बता रहा हूं फिर से एक बार, आप में एबीसी लिखा होगा ना, एबीसी 3 पार्टनर है, उसमें से जो बी है उसकी डेथ हो गई है ना, कब हुई, 30 जून को। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इस साल का प्रॉफिट आप पिछले साल के प्रॉफिट को ही कंसीडर करोगे, लिखा है लाइन, पूरा पढ़ना, इस साल का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट को ही मान लोगे, कंसीडर कर लोगे। और अभी इसी साल एक लॉस हुआ है बैड डेट्स का, कितने का, और पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, तो इस साल भी कितना होगा 14, पर अभी 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 लॉस भी तो हुआ है आपको, तो क्या 14 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो बच्चे 12,000 का प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट किसका है, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, हाँ या ना, और ये पूरे साल का है, पर हमें चाहिए सिर्फ 3 महीने का, वो भी किसका, सिर्फ एक बंदे का। तो बच्चों पहले तो हमें क्या करना है, महीने से मल्टीप्लाई, कितने महीने, क्योंकि 3 महीने चाहिए ना, वो ऊपर क्यों नहीं किया था हमने महीने की मल्टीप्लाई, क्योंकि वो प्रॉफिट 3 महीने का ही था, जो ऑलरेडी 3 महीने का है उसे हम क्यों मल्टीप्लाई करें फिर, पर ये प्रॉफिट कितने साल का है, पूरे साल का है, इसलिए हमें 3 महीने मल्टीप्लाई करनी, प्लस ये सबका प्रॉफिट है, हमें किसको देना है, बस जूही को, तो सॉरी रिया को, तो रिया का शेयर कितना है 2/6, तो 2/6 कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर 1000। क्लियर, हाँ जी समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, बड़े क्वेश्चन में ही काम आएगा, इसलिए अभी से सीखते चलो। आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में अनिल, सुनील और हरी वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, अनिल, सुनील और हरी। तो आइए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अनिल, सुनील और हरी 3 पार्टनर, रेशो क्या है इनका, इक्वल, क्या रेशो बच्चों, इक्वल रेशो है। सुनील की डेथ हो गई कब, 31 दिसंबर 2024 में, 31 दिसंबर 2000, भाई आपकी पुरानी बुक हो सकती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ईयर से मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे। 31 दिसंबर 2024 में उसकी डेथ हो गई। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डेड में ये लिखा हुआ था, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2024 एंड नेट प्रॉफिट वाज डिटरमाइंड एट 6 लाख रुपीज। बच्चों आपका अकाउंटिंग पीरियड ही कौन सा है, 31 दिसंबर है, और मरा भी कब है वो, बिल्कुल साल के एंड में, जिस दिन क्या निकला होगा प्रॉफिट। तो मुझे बताओ अब जो क्या, अब आपको अनुमान लगाने की जरूरत पड़ेगी, अब तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट दे दो उसे। मुझे बताओ प्रॉफिट कौन से उसमें बांटते थे, कौन से अकाउंट में बांटते थे, एप्लीकेशन अकाउंट में प्रॉफिट बांटते थे ना, हाँ है ना। आपने फर्स्ट सेक्टर में क्या पढ़ा था कि हम प्रॉफिट किस रेशो में बांटते हैं, मतलब रेशो में बांटते हैं, पर कौन सा अकाउंट में बांटते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद है, रिस्क की याद है, तो वहां हम प्रॉफिट बांटते थे पार्टनर्स में। तो मुझे बताओ यहाँ पे अनुमान से प्रॉफिट दोगे या एक्चुअल प्रॉफिट आपके सामने है वही दे दो, एक्चुअल है आपके पास प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है 6 लाख। प्रॉफिट बांटने का तरीका, इसमें जनरल एंट्री पूछी है, तो प्रॉफिट जब बांटोगे तो मालिक कैपिटल बढ़ेगी, और जब भी मालिक कैपिटल बढ़ती है तो मालिक कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है, ये पता है सबको, मालिक कैपिटल क्या होती है हमेशा क्रेडिट, और जब छीनते हो तो डेबिट हो, अभी दे रहे हैं लेंगे उससे तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, नाम क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस नहीं आएगा, क्या आएगा, क्योंकि आपने समझा है फर्स्ट चैप्टर में कि प्रॉफिट हमेशा इस अकाउंट में बढ़ता था। तो कितना प्रॉफिट हम पे 6 लाख, और हम बांटेंगे इसको किस रेशो में, इक्वल टू अनिल कैपिटल टू सुनील कैपिटल और टू हरी कैपिटल। क्लियर, और कितना आएगा 2 लाख। चलिए वैसे अगर इसमें ये भी पूछता ना कि बस हमें ये बता दो कि माना कौन है, सुनील का प्रॉफिट कितना होगा, तो आप आंसर देंगे 2 लाख, ठीक है, 6 लाख इंटू 1/3।
इसमें एक चीज दोबारा से समझा देता हूँ, आप जब जिस दिन उसकी डेथ हुई है उसी दिन ही हमारा फॉर्म क्लोज हुआ है, ठीक है। इसलिए हमें कोई अनुमान नहीं, सीधा जो प्रॉफिट दे रखा था साल के एंड में प्रॉफिट निकल जाता है ना, नेट प्रॉफिट कौन सा अकाउंट निकलता है, फाइनल अकाउंट से 11 क्लास याद है, तो उसी प्रॉफिट को हमने तीनों में बांट दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 नीतीश आप पढ़ोगे इस बार क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ो। एबीसी पार्टनर है, 2:1 रेशियो है, 25 फरवरी को उसकी डेथ हो गई, मिल गया। हाँ पढ़ो पढ़ो। क्या क्या मतलब है, एबीसी पार्टनर जिनका रेशियो क्या है 2:1, आगे। भैया 25 फरवरी को उस पार्टनर की डेथ हो गई है, 25 फरवरी 2019 को उस पार्टनर की डेथ हो गई, और बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का जो प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ, उसके मरने तक के दिन का, वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है, कितना, कुछ कैलकुलेट करना है फिर हमें, इसमें ऑलरेडी फिर पूछ क्या रहा है, आगे लिखा हुआ है, क्या बता दो बस। तो मुझे बताओ बच्चों, जैसे ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया था अभी, यहां हमने एक्चुअल प्रॉफिट बांटा था और मालिक को दिया, तो मालिक क्या होगा, क्रेडिट, तुम यहां भी तो मालिक को दोगे, पर क्या डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन आएगा या कुछ और आएगा, सस्पेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रॉफिट एक्चुअल नहीं है, 31 मार्च को साल खत्म होता है, लेकिन मर कब गया वो, कब मर गया, 25 फरवरी को, तो और उसकी अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस एंट्री पूछी थी आपसे, तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए बी है, बी कैपिटल, कितने रुपए, हाँ जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको, अपने इसकी बेसिक क्लास ली नहीं, बताओ छुट्टी कर ली, सब समझ में आ रहा है। ध्रुव तू लड़का इंटेलिजेंट है पर तू आता नहीं है, तू डेली आ जाए ना तो आग लगा दे, पर तू क्या होता है ना, तो उस आग में खुद जल जाता है। भाई मेरी बेइज्जती तो हो रही है इसमें। हाँ भाई चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, राम मनु और हरि, क्वेश्चन राम मनु और बच्चों, राम मनु और हरि, अब क्वेश्चन देख रहे हैं, राम मनु और हरि 3 पार्टनर हैं, हरि की डेथ हो गई कब, 30 जून, ये ससुर सारे 3 महीने मर रहे हैं, 30 जून को उसकी डेथ हो जाती है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, मतलब लास्ट अकाउंटिंग मतलब 31 मार्च के एक दिन बाद क्या होता है, 1 अप्रैल, तो उसी अप्रैल से लेकर अब तक कितने महीने हुए, तो लास्ट अकाउंटिंग ईयर को वही मानना ओपनिंग ईयर, ठीक है, ओपनिंग से लेकर अब तक कितने महीने हुए, तो 3 महीने तक का उसको प्रॉफिट दो, कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ, बच्चों कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, किस साल का, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते याद है ना, गुडविल चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितने साल में बोला है, 3 साल का बोला है ना, तो आप 3 साल के प्रॉफिट को लेकर एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, दोबारा से पढ़ लो एक बार, कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर ऑफ द प्रॉफिट बिफोर डेथ, प्रॉफिट ऑफ ईयर एंडेड, पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपके पास गिवन है, 1,10,000, 1,20,000 और 1 लाख। तो सबसे पहले बच्चों मुझे ना प्रॉफिट ही निकालना, मुझे कहता क्या निकालना है सबसे पहले, बोलो क्या निकालना है, सामने देखो सामने, क्या निकालना है, बोलो अमाउंट कितनी है, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, क्या कर दो इन सबको, डिवाइड किससे करूं बताओ, डिवाइड 3 से होता पक्का, 400 तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसा क्यों, 3 से क्यों, 4 से क्यों नहीं हुआ, जितने प्रॉफिट होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, है ना,
3,60,000। अभी 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 एवरेज प्रॉफिट निकल गया। कितना आया, कितना आया? 1,00,000। अब दोबारा समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस भी पार्टनर की डेथ हो गई है यहाँ पे, उसको प्रॉफिट मिलेगा किस बेस पर? एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। क्या एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था? नहीं, हमें कैलकुलेट करना पड़ा, बस इतना ध्यान रखो। अब एवरेज प्रॉफिट भी पूरे साल का है ना, और हमें निकालना कितने महीने का? 3। और ये एवरेज प्रॉफिट सबका है, हाँ या ना? सबका है। हमें निकालना किसका? सिर्फ एक पार्टनर। तो वो कौन है? तो लिखोगे क्या? हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट का कितना, कितने महीने का? और हरी का शेयर कितना है? हरी का शेयर गिवन नहीं है तो 1/3, 111 1/3। ये कितना आ जाएगा बच्चे? कितना आ गया आंसर? समझ में आ गया? क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। कोई दिक्कत? समझा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। XYZ पार्टनर है, 3:1 रेशियो है। क्या रेशियो है? 3:1। वाई की डेथ हो गई फिर से कब? 23 जून। ठीक है, ये सब एक दूसरे को बोल के जा रहे हैं, ये तो हम भी जा रहे हैं 30, तू भी आइए हो। प्रॉफिट फ्रॉम, अब देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से, जिस दिन साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल से, वो भी उसके मरने तक, क्या दे रखे? 30 जून। वो ऑलरेडी कितना गिवन है, लेकिन ये 3,00,000 किसका है? तीनों का है। क्या हमें इसमें 3 महीने में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? बोलो बच्चों, करनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी 3 महीने का, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें? बस हमें क्या करना है? उसके शेयर से डिवाइड करना है बस। बाद में क्या पूछा गया है? बाद में पूछा गया एक्स और जेड डिसाइड कर रहे हैं कि उनका रेशियो क्या हो जाए? 3:2, वो भी 1 जुलाई से। कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है? एक सेकेंड, तीन लाख 60 का रेशियो क्या किसका मिलेगा? वाई का। वाई का है 2/6, 1,20,000। बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, समझे? अब तक हम जितने भी क्वेश्चन करते हुए आए थे ना, किसी भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन था? ये बच्चा कर लो अगर अपनी तसल्ली के लिए, नहीं था ना? पर इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट समझा रहा हूँ। जब न्यू रेशियो गिवन हो, एनपीएसआर, जब ना हो तो क्या करेंगे, और जब एनपीएसआर गिवन हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सी बात है, जब एनपीएसआर गिवन नहीं थे अब तक क्वेश्चन में, तो आप किस एंट्री से क्वेश्चन कर रहे थे? सस्पेंस टू, जो मर गया कौन है? वाई। वाई क्या? वाई कैपिटल अकाउंट। क्या मुझे कोई अमाउंट बता सकता है? सिंपल सी बात है, अमाउंट दे रखी है बच्चों। अमाउंट कितनी है? 3,60,000। लेकिन 3,60,000 3 महीने का ही है, हमें 3 मंथ से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 3,60,000 किसका है? वाई का नहीं है, ये तीनों का है। इसमें लिखा है फर्म प्रॉफिट 1 अप्रैल से। फर्म में कितने पार्टनर हैं? तो फर्म मतलब तीनों का प्रॉफिट है ये 3,60,000 है। ये 3 महीने का ही। कैसे पता 3 महीने का है? लिखा हुआ है 1 अप्रैल से 30 जून तक। बस हमें क्या करना है? एक पार्टनर को देना है। तो बच्चों 3,60,000 इंटू 1/, कितना रेशियो है उनका? 2/6। कितना रेशियो है? 2/6। यह जाएगा 1,20,000। कितना आएगा? तो बच्चों ये एंट्री अभी सीख चुके हम, कोई दिक्कत इसमें? ये एंट्री आपको तब करनी है जब एनपीएसआर गिवन नहीं है। लेकिन अगर एनपीएसआर गिवन है तो आप क्या करोगे? आओ अब वो समझो।
बच्चों एनपीएसआर अगर गिवन है तो आपको G2S की एंट्री याद है? G2S की एंट्री याद है? वो करना है, गेन टू सेक्रीफाइस, ठीक है, गेन टू सेक्रीफाइस याद है? करके देखे एक बार, आ जाओ। पहले बांटो इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में, पहले बांटो इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में, फिर बांटो इसी प्रॉफिट को न्यू रेशियो में। पार्टनर का नाम एक्स वाई जेड। अगर मैं इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटता हूं तो मुझे बताओ कितना कितने मिलने वाले हैं? 180। हाँ जी, आता है, बांटना आता है 3:1। 3,60,000 को किसे बांट रहे हैं? 3 ओम बांट रहे हैं। 180, 120 और 60,000। 3:1, ठीक है। अब बताना रेशियो गिवन कितना है? 3 और 2 किस किस का? ये एक्स और जेड का। तो 3,60,000 को 3 में बांट दो। दीदी इसका एक पॉइंट कम करो जरा, हाँ आवाज अब अच्छी आएगी मेरी तुम्हारे पास। अब हम बांटते हैं 3,60,000 को किस रेशियो में? 3 और 2 में। बता सकता है कितना आएगा? बोलो बोलो कितना आएगा? एक्स और जेड में बांटेंगे, एक्स और जेड में, क्योंकि न्यू रेशियो किसका है? एक्स और जेड का ही तो है। वाई चला गया तो बचा कौन? एक्स और जेड। इस रेशियो में बांट दो। न्यू रेशियो में क्या रेशियो दे रखा है? बांट के बताओ कितना आएगा? 2,16,000। हाँ जी, किसको दिक्कत है? बांटते कैसे हैं? 3,60,000 इंटू 3/5 फिर 2/5 कितना आएगा? 236, 144। बच्चों अब इसे कर दो क्या? माइनस। यहाँ पे ये बंदा गेन कर रहा है कितने से? 36,000 से। ये बंदा ठीक है, नहीं वो मत निकालो, इस ये आसान तरीका है, ठीक है, ये वो मत निकालो, ये आसान तरीका है। उसमें आप न्यू रेशियो निकालोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। सबसे बढ़िया प्रोसेस ये है, पहले ओल्ड में बांट दो, न्यू में बांट दो, आपके सामने अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ बताओ कितना आएगा? 84। तो मुझे बताओ, कौन बताएगा? छुटकी, ओए छोटी बता इसका आंसर क्या है? इसकी एंट्री क्या है? सामने सामने अमाउंट है सही क्या? डेबिट हो जाएगा भाई, मतलब ये कौन सी एंट्री होती है? हाँ बोलो बोलो। दोनों डेबिट और क्रेडिट में क्या आएगा? समझ में आया बच्चों? तो तुम पहले से पता है, गुडविल का ट्रीटमेंट तुमने ऐसे किया है और एडजस्टमेंट भी ऐसे करते हो। अब सुन लो जरा क्या करना है इसमें। माइनस वाला होता है गेन और प्लस वाला होता है, जो गेन होता है वो सेक्रीफाइस पार्टनर को पैसा देगा, तो जो दे रहा है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? अब अभी भी बताया था कुछ देर पहले कि कैपिटल को बढ़ाना क्रेडिट होता है, घटाना। तो एक्स और जेड देने वाले हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम, और कम हो जाएगी इसका मतलब डेबिट कर दो, एक्स और जेड को कर दो डेबिट। पूरा परिणाम लिखना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? ये हो रहा है 36,000 से, और ये हो रहा है, और जो क्रेडिट है मतलब जो गेन कर रहा है उसे क्या करेंगे? गेन नहीं, सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? नुकसान झेल रहा है तो उसी को पैसा मिलेगा, उसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है और पैसा मिलेगा तो क्या होगा? क्रेडिट, ठीक है। एक बार आंसर देखो बच्चों। अब आंसर में सुनिए, अब मुझे तो इस क्वेश्चन में एन के साथ गिवन था, तो आंसर ये होगा, ये वाला होगा, इधर वाला। तो आप देख सकते हैं इसमें आंसर। अब तक कोई भी क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयर गिवन नहीं था, तो हम यह तरीका अप्लाई कर रहे थे। बस क्या करना है? सस्पेंस डेबिट टू प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर क्रेडिट। लेकिन अगर न्यू रेशियो गिवन हो जाए, अब पता ये चीज ध्यान रहेगा नहीं आपको, ये क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन में है तो ध्यान रहेगा नहीं। ये ध्यान तब आएगा जब आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे? इंपॉर्टेंट लगा लो, ताकि एग्जाम टाइम से पहले आपको लगे कि यार भैया ने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों लगवाया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों लगवाया है, ताकि आपको लग जाए कि हाँ कुछ तो है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत?
क्रेडिट वर्ड कम्स इन, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये अलग चीज है, यहाँ लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, ठीक है। नहीं नहीं सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मालिक की कैपिटल का नेचर होता है लायबिलिटी। क्या होता है, एक सेकंड आवाज नहीं बचे, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। मालिक का जो कैपिटल है वो हमारी लायबिलिटी है, और 11th क्लास में सीखा था कि सभी लायबिलिटी हमारे लिए क्रेडिट नेचर की होती हैं, ठीक है। और जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो और क्रेडिट होगा, घटेगी तो डेबिट होगा। तो आप जिसको पैसा दे रहे हो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ना लायबिलिटी बढ़ेगी, तो क्या हो रहा है क्रेडिट। पर जो दे रहा है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, तो क्या होगा डेबिट, ठीक है। दोबारा से, कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को बढ़ाना क्रेडिट होता है, घटाना डेबिट होता है। तो किसका कैपिटल कम हो रहा है, एक्स और जेड का कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट कर दिया, और जिसकी कैपिटल बढ़ रही है उसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कैपिटल हमारे लायबिलिटी नेचर की होती है। क्रेडिट डेबिट का नेचर समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। राधा, टीना और रीता, ठीक है, राधा, टीना और रीता 3 पार्टनर है, रेशियो इनका इक्वल है। किसकी डेथ हो गई, कब हुई निशान, कब हुई, इस बार आखिर रीता 4 महीने जी ही ली, ठीक है। तो रीता 4 महीने जी ली, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है, हो सकता है। तो राधा और टीना डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, ये जो बचा हुआ बिजनेस है उसके जाने के, ठीक है, हाँ, और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिजीज पार्टनर, डिजीज मतलब मरा हुआ पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब इस साल के शुरुआत से लेकर टू द डेट ऑफ डेथ, उसके मरने तक का किस बेस पे होगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। लास्ट ईयर प्रॉफिट है, लॉस है ये, नहीं प्रॉफिट है। सुनो एक बार, सुनो फिर से एक बार सुन लो एक बार से निशान से। 3 पार्टनर है, राधा, टीना और रीता। किसकी डेथ हो गई यहाँ पे, यहाँ पे रीता की डेथ हो गई 31 जुलाई को, मतलब 4 महीने बाद, ठीक है। अब बचे हुए जो पार्टनर हैं राधा और टीना, वो कह रहे हैं कि हम अपने इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे उनके डेथ के बाद भी। अब लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी होगा मरे हुए पार्टनर का, वो शुरू से लेकर, बिगिनिंग से लेकर उसके डेथ तक का, उसे हम बेस मानेंगे कौन से, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर प्रॉफिट को। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट ही हमारा इस साल का क्या माना जाएगा, प्रॉफिट। इनटू करोगे कितने महीने की, 4 महीने की, क्योंकि प्रॉफिट पूरे साल का है, तो इस साल भी पूरे साल का हो जाएगा, लेकिन वो सबका है, हाँ या ना। तो इनटू करेंगे उसके शेयर से, एंटी साल नहीं, नहीं 4/12 होएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट पूरे साल का था पिछले साल, तो इस साल भी पूरे साल का होगा, पर हमें देना कितने महीने का, सिर्फ। सही में आ गया। क्या अमाउंट पूछा गया है या जनरल एंट्री, इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी गई है। तो बच्चों मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ, जनरल एंट्री आप बताना, पता ना, पता मुझे बताओ कौन सी एंट्री बनेगी इसमें, ये इधर वाली उधर वाली, इधर वाली बनेगी, नाम पढ़ के बताना, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस टू जिस पार्टनर को दोगे उसे क्रेडिट। तो मैं अमाउंट निकाल के दिखा रहा हूँ, आपको एंट्री बोलनी है, आपको ही बोलना है, ठीक है। देखो बताओ कितना प्रॉफिट है इस साल का, 4 लाख, सामने देखो 4,50,000, ये पूरे साल का है, हमें देना कितने महीने का, 4 महीने का पक्का। और उसके शेयर, किसका, किसका शेयर, रीता, रीता का शेयर कितना है, 1/3, सबका 1/3 है। कितना आ गया, 50,000। बताओ एंट्री क्या है, टू रीता कैपिटल अकाउंट, सही है। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रीता कैपिटल अकाउंट, क्लियर। अब मैं ऐसे ही करूं, मैं अमाउंट निकालता हूं, एंट्री आप ही करोगे, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। मनोज, राकेश और हर्ष
मनोज, राकेश और हर्ष 3 पार्टनर हैं। रेशियो है इनका 2:1। कौन कितने हैं रेशियो? 2:1। मनोज की डेथ हो गई है कब? 30 जून को। राकेश और हर्ष उस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो मरे हुए पार्टनर का, बिगिनिंग से लेकर उसके मरने तक का ये सेम वही क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों सुनो, ये सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ है। क्या लिखा? लास्ट ईयर लॉस है। कितने का? कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ बच्चों, मैं आप प्रॉफिट अगर दे रहे हो तो लॉस भी उसका होगा, प्रॉफिट अगर होता है उसका तो लॉस भी उसका होगा, लेकिन क्या एंट्री सेम ही होगी? एंट्री हो जाएगी इस बार। क्यों? क्योंकि इस कई बार हर बार तुम मालिक को दे रहे हो तो मालिक अपने क्रेडिट हो रही है। इस बार लॉस होगा तो मालिक अपनी क्या हो जाएगी? कम। तो क्या होगा? डेबिट। तो मालिक का अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्लियर? पर अमाउंट निकाल लें एक बार, बताइए कितना? 2 लाख का लॉस है, लेकिन ये सबका है और पूरे साल का है। हमें निकालना है कितने महीने का? 3 महीने का ना, 23 जून। और जो मर गया उसका शेयर क्या है? कौन मर गया? मनोज। मनोज पहला पार्टनर है, 2/5। कितना आ गया? ये 20,000 प्रॉफिट है, लॉस है, ये है लॉस। तो एंट्री क्या बनेगी? मनोज है ना कौन? बिल्कुल, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ठीक है, कितने रुपए? 20,000। तो ध्यान रखना बच्चों, एंट्री रिवर्स हो जाएगी क्योंकि लॉस हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। एबीसी पार्टनर है, रेशियो है 3:1 और हर साल फर्म जो है कब खत्म हो जाती है, कब क्लोज होती है? 31 मार्च को। देख पा रहे होंगे आप। किसकी डेथ हो गई? बी की डेथ हो गई 30 जून को। और उसके डेथ वाले दिन गुडविल फर्म की कितनी है? अरे फर्म गुडविल देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए? G2S। आपको याद है हमने कुछ किया था? ओल्ड एडिशन बांटो, न्यू एडिशन बांटो। फिर माइनस वाला क्या होता है? गेन, डेबिट करो। और प्लस वाला क्या होता है? क्रेडिट करो। गुडविल, फर्म गुडविल देखते ही आपको यही याद होना चाहिए। ठीक है, तो फर्म गुडविल दिख गया इसमें कितना है? 6 लाख। इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे पता है ना? पहले ओल्ड एडिशन, न्यू एडिशन में, और आपको एंट्री करनी है G2S, मतलब गेन, डेबिट, सिग्निफाइज क्रेडिट। इसके बाद दे रखा है बी का जो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जो भी होगा उसके मरने तक का, वो प्रीवियस ईयर माना जाएगा, जो कि कितना है? वो भी क्या? तो एंट्री यही होगी जो अभी सिखाया था। पर 15 लाख तो सबका है ना। हेलो बच्चों, सामने देखो, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखूं, लॉस लिखूं? क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस है। 15 लाख पूरे साल का है, 15 लाख पूरे साल का है। हमें निकालना कितने महीने का? देखो, हमें निकालना है 3 महीने का, और ये सबका है। हमें निकालना है बस किसका? बी का। 2/6 कितना है? 1/25। एंट्री क्या होगी आप बताओ? हेलो, आप बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? हैं? ये ब्लैंक हो गई है भैया। क्या इसकी एंट्री क्या? बताओ जल्दी बताओ ध्रुव, इसकी एंट्री क्या होगी? जल्दी बता। देख क्या था सामने, देख है बी और लॉस है ये, देख क्या था ना 4K HD कैमरा से। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। क्यों ऐसा क्यों हुआ अपनी इसमें? लॉस था इसमें। ठीक है, और G2S की एंट्री आप कब से पढ़ते हुए आ रहे हो? पिछले चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हो। गुडविल जहां दिख जाए फर्म गुडविल आपको वही करना है। तो मैं फर्म गुडविल जहां दिख जाए वहां G2S की एंट्री करनी है बिना कोई सोचे समझे। ठीक है, एटीन क्वेश्चन लास्ट है बच्चों, 18 क्वेश्चन लास्ट है रिकॉर्डिंग का, उसके बाद आप खुद करेंगे। XYZ 3 पार्टनर है। कुछ बोलना कहाँ रहा है वो? इसने 12 सेकंड आया ना।
ये बता रहा हूँ मैं भाई, दोस्त ऐसे होते हैं ये, कहीं भी बात किसी और बात फंस रहा है वो, लेकिन तेरे को नाम लगा दिया। चलो अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन कौन समझाएगा? मानसी आप समझाओ मुझे क्वेश्चन पूरा। 18 क्वेश्चन XYZ वाला। हाँ अप्रैल मई सिर्फ 2 महीने। चलिए आगे आगे, पढ़ना ही तो है। बच्चों देखो सिंपल सी बात है, सुन ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा हमने एक एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन किया था। पिछले एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने और एवरेज प्रॉफिट का जो भी मंथ्स है 2 मंथ 3 मंथ्स और उसके शेयर के मल्टीप्लाई करी। ऐसे ही क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान दो, XYZ कॉपी निकालो और लिखना शुरू कर दो इस क्वेश्चन को। XYZ 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है देखो गिवन नहीं है क्वेश्चन में रेशियो, क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो 1:1 एक्चुअल में इसमें ये बोला गया है, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, रुक जा भाई बस कॉपी निकाल लो, बस बोल रहा हूं मैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके जो उसका प्रॉफिट है उसके डेथ के दिन तक का, उसका जो प्रॉफिट है उसके डेथ के दिन तक का, उसे आप कैलकुलेट करोगे ऑन द बेस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। मतलब पिछले 3 साल के एवरेज निकालना है आपको। तो जो पहले आप प्रॉफिट मत निकालना, पहले आप निकालो एवरेज प्रॉफिट। चलिए निकालिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल, डिवाइडेड बाय 3 दे रखा है 3 प्रॉफिट, करो 18 19 17 एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 18 19 17 प्लस डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 18,000। सत्रह आएगा सर ना, 17,000 कितना आ रहा है, 17,000 आ रहा है क्या, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है 18 18 आ गया, एवरेज प्रॉफिट 18 आ गया ना। अब नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो बच्चों, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखो। नेक्स्ट लाइन जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,000, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,000 इंटू 2 मंथ्स इंटू 2/12 और इंटू 1/3। 1/3 कर रहे हैं उसका शेयर है, बताओ कितना आएगा। नहीं 1,000 आएगा, 1,000 आ गया। अब एक बात बताओ, इसमें 2 केसेस हैं इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है, दिख रहा है पॉइंट नंबर 1 2। पॉइंट नंबर 1 में बोला है कि एनपीएसआर गिवन नहीं है, ये लिखा है ना, क्या लिखा है, प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, मतलब वही का वही रहेगा, मतलब नया रेशियो गिवन नहीं है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, करो पॉइंट नंबर 1 डालो और ये वाली एंट्री करो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। हम अमाउंट निकाल चुके हैं, बस एंट्री करनी है हमें। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज दो। लेकिन अगले ही पॉइंट में आपको क्या दिखा, तो क्या यही तरीका है, G2S की एंट्री करोगे ना, तो फटाफट से बच्चों। अब हाँ जी मुझे बताओ आपका प्रॉफिट कितना था, 18,000 आपका प्रॉफिट क्या था। अब 18 को पहले ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, फिर न्यू रेशियो में बांटेंगे और G2S की एंट्री करेंगे, जल्दी करिए करना। 18,000 बांटना है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो और G2S की एंट्री। एक सेकंड 18,000 क्या 3 महीने का ही था, 18 पूरे साल का था वो, हमें 3 महीने निकालना है। 18 इंटू 3/3 महीने निकालना है, 2 महीने से निकालना है,
हाँ, हमें वो अमाउंट बांटनी है जो एक्चुअल में 2 महीने का है, उसे 2/12 करना पड़ेगा। तो 18 इंटू 2/12 कितना आ रहा है? नहीं नहीं, वो तो अपना बढ़ जाएगा। 18 इंटू 2, इसे मैं बता रहा हूँ। तो कितने मंथ का जिया है वो? 2 महीने, 3000। बच्चों 3 को बांटना है, पहले 3 को बांटो ओल्ड रेशियो में, फिर 3 को बांटो न्यू रेशियो में। एक्चुअल में आपको ना प्रॉफिट बांटना है तीनों में, पर प्रॉफिट जो है वो उसी टाइम पीरियड का होना चाहिए। पर ये जो 18 निकाला है ना वो पूरे साल का है। एंट्री कर ली 8-2, हाँ 800 200 8 2 1 क्या होता है? ऐसे लग रहा है 8000 2000 1000। भाई क्या कर रहा है? जेड है ना ये? हाँ हाँ, पहला आएगा 1000 पहले बांट दिया 1000 300 रुपए 3000 रुपए आए थे ना, 1000 और दूसरा क्या रेशियो है? 3 और 2, 3 और 2 बांटना है आपको, वो भी एक्स और वाई में। तो 1000 को अगर 3000 को अगर एक्स और वाई में बांटोगे कितना आएगा? 1800 और 1200। नहीं नहीं, न्यू रेशियो बांटने पर 1800 और हाँ एक्स और वाई में, क्योंकि जेड मर गया ना वो। तो 1800 और 1200 आ रहा है। अब माइनस करो पहला 1000 में से कितने गए? -800, फिर -200 और फिर 1000 प्लस का। तो बच्चों माइनस वाले डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट, तो एक्स और वाई डेबिट हो जाएंगे और जेड कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एंट्री कर लो। एक चीज ध्यान रखना, कभी आप प्रॉफिट को बांटते हैं लेकिन प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? उतने महीने का ही होना चाहिए बस। हम प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं ना, पर प्रॉफिट कितने महीने का होना चाहिए? बस उतने ही महीने का होना चाहिए, वही प्रॉफिट बांटते हैं बस। तो निकालो। हाँ, जैसे 18 पूरे साल का था तो मैं निकाला 3/12 करके। चलिए